हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बीए पॉलिटिकल साइंस एंड कंपटीशन एग्जाम की सीरीज को, जिसमें कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है अपना जो मेजर पेपर का सिलेबस है। देन आफ्टर आपका हो गया इंडियन नेशनल मूवमेंट, देन एससीसी पेपर, और अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना पॉलिटिकल थ्योरी का पेपर, जिसमें वी हैव डन विद यूनिट वन के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिट 2, दैट इज थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट्स। इसका एक पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, जिसपे मैंने डिवाइन थ्योरी के बारे में बताया है। और आज हम इसका दूसरा पार्ट दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कर रहे हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ओरिजिन ऑफ स्टेट है ना, शुरू से ही एक बोलते हैं ना डिबेट का बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहा है। जितने भी हमारे फिलोसोफर्स हो गए, पॉलिटिकल थिंकर्स हो गए, उनके बीच में बहुत सारी थ्योरीज आई है कि हाँ स्टेट का कैसे आपका ओरिजिन हुआ है। लेकिन इसमें सबसे जो मैं बोलूंगी ना इन्फ्लुएंशियल जो रहा है हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट को और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को शेप देने के लिए, वो है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो आइए इस कंटिन्यू थ्योरी को देखते हैं। तो ये थ्योरी कहता है कि स्टेट जो है कोई डिवाइन क्रिएशन नहीं है, बल्कि स्टेट जो है ये आपका ना ही कोई नेचुरल एवोल्यूशन है कि नहीं अपने आप उत्पत्ति हो गया या फिर भगवान ने बनाया, बल्कि ये आउटकम ऑफ अ वॉलेंट्री एग्रीमेंट है। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंडिविजुअल्स के बीच में, ठीक है, ताकि सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया जा सके और एक गवर्नमेंट को फॉर्म किया जा सके। और इस थ्योरी का सिंपल सा एसेंस यही है कि देखिए, अगर हमारे जो स्टेट ऑफ नेचर है, अगर लाइफ विदाउट गवर्नमेंट रहेगी तो उसमें कई सारे इनकन्वीनियंसेस होते हैं। सो बस इंडिविजुअल्स ने म्यूचुअली अग्री किया कि हम अपने कुछ राइट्स को सरेंडर करते हैं किसी एक अथॉरिटी के पास में, चाहे वो स्टेट हो या गवर्नमेंट हो। उसके बदले वो हमें देंगे प्रोटेक्शन, ओके, और हमारे सोशल लिविंग को मिलेगा इससे बेनिफिट। बस यही एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और इससे आपका स्टेट बनता है। और इस थ्योरी को हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। मैं हमेशा बोलती हूँ, फिर से बोल रही हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी पेन ये सब लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए, वीडियो को पॉज कर करके, और लर्न भी होते जाएगा, समझ भी आ जाएगा। और जब मैं कुछ एक्स्ट्रा बताती हूँ ना, आप उसको एज अ स्टिकी नोट्स भी अपने नोट्स में एड ऑन कर सकते हैं, और बस आपका एग्जाम का सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए। तो आइए विदाउट एनी फर्दर एडू हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर करते हैं। तो पहला है एंशिएंट रूट्स। देखिए, ये जो हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडियाज है ना, इसके जो एलिमेंट्स है ये ग्रीक फिलॉसफी में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका सोफिस्ट एंड ये एपिक्यूरियंस हो गए, इन्होंने कॉन्ट्रैक्टेरियन थॉट के बारे में बहुत पहले ही डिस्कस किया था। फिर मेडिवल थॉट की अगर हम बात करें तो ये जो थ्योरी है इसको क्लैरिटी मिली रेनेसां और रिफॉर्मेशन के पीरियड में, जब सवाल आया कि ये जो डिवाइन राइट ऑफ किंग्स है ये क्यों, ये जो हम इसको इनकरेज कर रहे हैं सेकुलर स्टेट ऑफ एक्सप्लेनेशन के लिए, तो उस टाइम पे ये चीज का आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात आई। फिर मॉडर्न डेवलपमेंट्स हुए, मॉडर्न डेवलपमेंट स्पेशली आपका 17 एंड 18 सेंचुरीज हो गया, उसमें हमने एक सिस्टेमैटिक डेवलपमेंट देखा, ठीक है, जिसमें हमारे पास थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, ये सब की थ्योरीज आए, जिसमें कि इन लोगों ने अपना डिफरेंट वर्जन्स दिखाए सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस का अपने टाइम के हिसाब से। तो उसमें भी हमें देखने को मिला सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातें मिली। तो इस प्रकार से ये तो हो गया इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब आइए कुछ इसके मेन थिंकर्स एंड वर्जन्स ऑफ दिस थ्योरी को समझते हैं जरा। इसमें सबसे पहले हम लोग करते हैं थॉमस हॉब्स के बारे में, जन्म 1588 दैट 1679। इन्होंने एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की बात की थी। जैसे पहला था स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर, नेचर का स्टेट इन्होंने स्टेट का नेचर कैसा होगा इसमें इन्होंने बताया कि लाइफ जो है बहुत ही दुख भरा, सॉलिटरी, नास्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट था। इस चलते क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स जो थे शुरू से ही सेल्फिश रहे हैं, अग्रेसिव रहे हैं, ओके, और अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई झगड़ा किए हैं। अभी हमेशा शुरू से ही मतलब डर लगा रहता था इनसिक्योरिटी का कि कहीं सबके बीच में वॉर ना हो जाए। तब इस चलते ये करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए क्या रखता है ना, ताकि जितने भी कॉज है उससे बचा जा सके। लोग एक दूसरे को सरेंडर करते हैं सर्टेन राइट्स को, ताकि एक सॉवरेन अथॉरिटी लेवियाथन को, सो दैट की शांति बनी रहे। फिर नेचर ऑफ सोवरेन क्या था, बस अब जिस भी अथॉरिटी को उन्होंने पावर दिया वो काफी एब्सोल्यूट है, इंडिविजिबल है, और वो अनलिमिटेड पावर है उसके पास। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, हॉब्स जस्टिफाई करते हैं इस एब्सोल्यूट मोनार्की को। इनकी जो आइडियाज थी आपको इंग्लिश सिविल वॉर एरा में देखने को मिल जाएगी, जहां पे ऑर्डर एंड सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज किया गया था। तो ये तो थॉमस हॉब्स की बात हो गई। अब जॉन लॉक की हम लोग चीजों को समझते हैं, इन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी को।
तो अगर स्टेट ऑफ नेचर की बात करें तो उन्होंने कहा कि इस नेचर का तो स्टेट जो है स्टेट का जो नेचर है काफी पीसफुल है, रीजनेबल है ना। इसको कुछ नेचुरल लॉ के द्वारा गाइडेड है। यहाँ पे लोग जो अपने नेचुरल राइट्स को एंजॉय करते हैं, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ये तीनों हमारे नेचुरल राइट्स है, याद रखिएगा, LLP। अब इसकी अगर एब्सेंस हो जाती है, अगर अथॉरिटी की जो आपकी एब्सेंस हो जाती है, तो इससे क्या होगा, डिस्प्यूट होगा, इनसिक्योरिटी आएगी। तो इसलिए एक ये आपको बता दूं मैं, एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जिसमें पीपल जो है कंसेंट करते हैं, परमिशन देते हैं कि हाँ जी एक स्टेट बनाओ जिसमें कि एक अथॉरिटी रहेगा जो कि हमारे नेचुरल राइट्स की रक्षा करेगा। इस चलते पीपल और गवर्नमेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब गवर्नमेंट आ गई, तब गवर्नमेंट का नेचर कैसा है, तो गवर्नमेंट काफी लिमिटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है जो कि खुद बाउंडेड है बाय लॉज। इसमें पावर्स को भी सेपरेट कर दिया गया, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स को। और बस यही से जब हमने जनता सरकार को दे दिया पावर्स कि आप हमें हमारे राइट्स को जो हमने आपको दिया है, तो अगर सरकार लेकिन अगर हमारे नेचुरल राइट्स का वायलेशन करती है तो जनता के पास ये अधिकार है कि वो उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, वो राइट टू रेवोल्यूशन है उनके पास, वो उस सरकार को ओवरथ्रो भी कर सकती है। और बस इसका इम्पैक्ट कुछ ऐसा होता है, ये जो जॉन लॉक की थ्योरी आई इसमें आपको देखने को मिला, इसी से इंस्पायर होकर ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ 1688 का, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1776 में, और तो और वर्ल्ड वाइड लिबरल डेमोक्रेसीज देखने को मिली। तीसरे हमारे जो मेन थिंकर्स हैं उसमें आएंगे जीन जैक्स रूसो। अब ये जो जीन जैक रूसो है, इनका फेमस है पॉपुलर सोवरेनिटी के बारे में इन्होंने बात किया था। तो इनके हिसाब से स्टेट का नेचर कुछ ऐसा है कि इंसान जो है सब फ्री है, इक्वल है, सब हैप्पी है। इनइक्वालिटी तो तभी आती है जब यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज आती है, और इससे क्या होता है, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है ना, जब किसी एक आदमी के पास ज्यादा पावर्स होते हैं तब वो चीजों को एक्सप्लॉइट करने लगता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है। इस चलते जनता ने सरेंडर कर दिया अपने राइट्स को, ठीक है, अब रूलर को, सबकी आपसी सहमति से, एक जनरल विल से, कलेक्टिव विल से जनता की, ओके। और ये जो जब सरेंडर किया तो दोनों में डिस्कशंस हुआ, एक अग्रीमेंट हुआ, दैट इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें क्या हुआ, जनता ने कहा कि देखिए हम आपको पावर्स दे रहे हैं बट सोवरेनिटी जो है हमारे पास ही रहेगी, ना कि राजा के पास रहेगी। अब बस ये जो गवर्नमेंट है ये क्या के तौर पे इन्होंने काम किया, एक जनता की एजेंट के तौर पे बस इसको काम करना है। जो हमारे जनरल विल है, आपका काम है उसको एग्जीक्यूट करना है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी ही आइडियल फॉर्म है, हम जनता जो कहेंगी आप उसी को फॉलो कीजिए, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमारी बात हम आपको डायरेक्टली बोलेंगे। अब इसका इम्पैक्ट कुछ ऐसा होता है कि हमें देखने को मिलता है कि इसी से, यही जो आपकी आइडियोलॉजी है, इससे इंस्पायर होकर फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है 1789 का, जिसमें कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी जैसे स्लोगन्स आते हैं। इन्होंने कलेक्टिव सोवरेनिटी पे एम्फसाइज किया मॉडर्न पार्टिसिपेटरी एंड रिपब्लिकन आइडल्स में। अब कुछ कॉमन फीचर्स करते हैं हम इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की। तो इसमें पहला आता है हमारा स्टेट ऑफ नेचर। तो देखिए सारे थिंकर्स जो है इसी चीज से स्टार्ट करते हैं कि एक हाइपोथेटिकल प्री पॉलिटिकल कंडीशन रहा होगा इंसानों का, फिर सबने मिलकर स्टेट जैसे से अराइज हुआ, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ना किसी फोर्स का ना ही किसी डिवाइन विल का इसमें रहा आपका इम्पोर्टेंस, बल्कि सबने मिलकर एक एग्रीमेंट किया। वही सरकार को कुछ जनता ने कुछ कंसेंट दिए कि ठीक है ये हम आपको अपने जो पावर्स है, हमारे जो राइट्स है हम आपको देते हैं, एक्सेप्ट आर नेचुरल राइट्स। पर्पज ऑफ स्टेट यही है कि हम आपको दे रहे हैं अपने राइट्स, आपको हम सरेंडर कर रहे हैं, तो आपका काम है क्या, हमें सिक्योरिटी दीजिए, जस्टिस दीजिए, हमारे राइट्स का प्रोटेक्शन कीजिए। और सोवरेनिटी की बात आई, इसमें क्या था कि थिंकर ने के पे डिपेंड करता, जैसे कि आपका हॉब्स से उन्होंने कहा था कि सोवरेनिटी मोनार्क के पास रहेगी। वही लॉक जो था, लॉक ने कहा कि पीपल विथ लिमिटेशंस, और उसने तो पूरा एम्फसाइज किया कि जो आपका सोवरेनिटी है वो जनता के साथ ही रहेगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की इन्होंने बात की थी। तो ये रहे आपके फीचर्स। अब हम इस जो हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है इसके कुछ फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला फीचर यही आता है सेकुलर एंड रैशनल एक्सप्लेनेशन। अब देखिए पहले क्या था, डिवाइन ओरिजिन की बातें होती थी, है ना, ह्यूमन सेंटर्ड एक्सप्लेनेशन था, लेकिन अब एक रैशनल एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। अब फाउंडेशन हो गया है डेमोक्रेसी का, ठीक है। अब यहाँ पर सोवरेनिटी, कंसेंट, राइट्स, ये सब बेसिस बन चुके हैं मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स का। यहाँ पे लॉक एंड रूसो ने एम्फसाइज किया नेचुरल राइट्स पे, लिबर्टीज पे, यानी कि देख रहे हैं आप राइट्स की सुरक्षा की बात हो रही है। इंस्ट्रूमेंटल व्यू ऑफ स्टेट, यानी कि अब स्टेट कोई सेक्रेट चीज नहीं है, बल्कि ये एक मीन्स है जिससे कि इंसानों की जरूरत को पूरा किया जाए। अगला इसका स्ट्रेंथ है रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल, यानी कि जनता के पास ये अधिकार है कि अगर कोई अनजस्ट रूलर है
या फिर कोई रूलर जो है मुझसे मेरे नेचुरल राइट्स का हनन कर रहा है तो उसके लिए जस्टिफिकेशन फॉर रेवोल्यूशन की बात कही गई। तो ये हो गए स्ट्रेंथ। अब करते हैं इसकी कुछ क्रिटिसिज्म्स। तो पहली बुराई है कि हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी, यानी कि कोई तो हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है हमारे पास कि सही में कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि क्या। फिर है कि कुछ नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, बस एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आपने दे दिया, अपनी मन मर्जी की बात बता दी। दूसरी बुराई क्या करते हैं लोग, एग्जीगरेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म। सच्ची में इन्होंने तो इस फैक्ट को इग्नोर ही कर दिया कि इंसान बाय नेचर सोशल होता है, जैसा कि एरिस्टोटल ने कहा था ना कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। इन्होंने तो इसको पूरा इग्नोर ही कर दिया है। बस इन्होंने एम्फोसाइज कर रहे हैं क्या कि कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। तीसरी बुराई क्या, डिफरेंट वर्जन्स डिफरेंट स्टेट्स। हॉब्स कर रहे हैं एब्सोल्यूटिज्म की बात, लॉक लिबरलिज्म पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, रूसो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे तो यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं। पहले आप जितने आप लोग थिंकर्स या सपोर्टर्स से कॉन्टेक्ट होगी पहले खुद में क्लैरिटी कर लीजिए। फिर आएगा इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ जनरल विल। अब रूसो का जो आइडिया है जनरल विल का, ठीक है, ये तो काफी धुंधला नजर आता है, क्योंकि अगर जनरल विल की बात करें तो यहाँ पे कहीं ये ना हो जाए कि बहुमत की तानाशाही हो जाए, है ना। अगर हम लोग चलेंगे तो मेजोरिटेरियन टायरनी हो जाएगा ना, एक प्रॉब्लम क्रिएट। फिर नेग्लेक्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि ये तो हमारा क्या कैसे इकोनॉमिक कंडीशंस या पावर रिलेशंस हमारे स्टेट को इन्फ्लुएंस करेंगे, ये सब चीजों को तो एक्सप्लेन ही नहीं करता, कोई जवाब है ही नहीं इसका। तो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो आप कैसे थ्योरी दे रहे हो स्टेट के ओरिजिन का। तो ये हो गया इसकी बुराइयां। अब हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में इसका क्या रिलेवेंस है उसको करते हैं हम लोग। तो पहला तो इसमें यह है कि इंस्पिरेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अभी जो लॉ की आइडिया है लिमिटेड गवर्नमेंट का, राइट्स को इन्फ्लुएंस किया, तो यहां से मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई ना। अगला है पॉपुलर सोवेरेनिटी। इसमें जो हमारे जीन जैक रूसो है, इनकी जो थ्योरी है ये क्या पे रेजोनेट कर रही है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे, जहां पे जनता, ये जो जनता है वही अल्टीमेट सोर्स है पावर का, ठीक है। तो यहाँ पॉपुलर सोवेरेनिटी क्योंकि सारी पावर्स उन्हीं के पास रहेंगी। फिर आपके आ जाएगी यहाँ पे राइट्स एंड ड्यूटीज। ये जो आइडिया है स्टेट का, ये एग्जिस्ट करता है कि सिटीजन्स को सर्व करना है, उनका वेलफेयर स्टेट का जो आज टाइम पे कॉन्सेप्ट है ना, इसी की बात होती है। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन मॉडर्न फिलोसफी, इसमें क्या जैसे कुछ थिंकर जॉन रॉल्स हो गए 20th सेंचुरी में, इन्होंने क्या किया, रिवाइव किया कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कि थ्योरी ऑफ जस्टिस को एम्फेसाइज किया फेयरनेस और इक्वालिटी पे। अब करते हैं हम इसका इतनी ही बुराइयां हैं कि हिस्टोरिकली ये इनएक्यूरेट है या एब्स्ट्रैक्ट है। थ्योरी का जो सिग्निफिकेंस है ना, आज भी फिलोसफिकल है, नॉर्मेटिव कंट्रीब्यूशन रहा है और एक इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन इसने रखा हमारे मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। और इस प्रकार से जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ना, आज भी रेलिवेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल गवर्नेंस हो, दोनों में ही इसने गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर इन्होंने इसने एक स्टेट और सिटीजन्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट किया है। So with this, thank you guys for watching my video. If you really like the video, then please do like, and have any queries or suggestions, then please drop it down in the comment box. और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को कर दीजिए प्रेस, so that कि आपको फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन यूं ही मिलते रहे। So till that, take care, goodbye, thank you once again.